नमस्कार पेरेंट्स। पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में आई वांट टू डिस्कस कि कैसे मतलब किन चीज़ों पे, किन माइलस्टोन्स पे, किन प्रायोरिटी पे हम काम करते हैं ना। जब एक बच्चे का नया डायग्नोसिस होता है कि बच्चे को ऑटिज्म है, द पेरेंट्स आर वेरी कंफ्यूज्ड। उनको समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कहाँ से शुरू करें। पहले स्पीच करवाए, पहले बच्चे के सेंसरी पे काम करें, उसके आए कहाँ से शुरुआत करें, किस ऑर्डर में काम करें, राइट। सो पहली चीज, इस बीमारी के बारे में पढ़िए, एजुकेट योर सेल्फ, अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। इन वेरी शॉर्ट आई विल टेल यू, ऑटिज्म का मतलब होता है बहुत इजी भाषा में एलर्जी टू ह्यूमंस। इंसान नहीं अच्छे लगते, इंसानी कनेक्ट नहीं अच्छा लगता, इंसान की आंख में देखना अच्छा नहीं लगता, आई कांटेक्ट पुअर होता है, उनकी आवाज सुननी अच्छी नहीं लगती, नेम रिस्पॉन्स पुअर होता है, टच अच्छा नहीं लगता, किसी टाइप का इंटरेक्शन अच्छा नहीं लगता इंसानों से। मशीनों से अच्छा लगता है, स्क्रीन बहुत अच्छी लगती है। सो पहले तो पढ़िए इस बीमारी के बारे में। दूसरा, अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम 0। पेरेंट्स अभी भी पूछते हैं मैम कितना दे सकते हैं, नहीं दे सकते। और उस अगर स्क्रीन टाइम दे भी रहे हैं तो उसमें एनिमेशन तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। कार्टून, कोकोमेलन, मिसेस रेचल नहीं, नो। नंबर 3, डाइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मीठा और जो पैकेज्ड प्रोसेस्ड खाना होता है वो हटाइए अपने बच्चे की डाइट में से, राइट। तो ये तो वो चीजें हैं जो हम तुरंत कर सकते हैं। इसके आगे जब हम शुरू करते हैं, अब हमारा बच्चा असेस होके आया है, बच्चे की स्पीच नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इमिटेशन स्किल्स नहीं है, आई कांटेक्ट पुअर है, रिस्पॉन्स फ्लीटिंग है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, मल्टीपल स्टिमिंग इश्यूज हैं, सिंस सिटिंग टॉलरेंस अच्छा नहीं है, कहाँ से शुरुआत करें। दो चीज, इन अ नटशेल आई एम टेलिंग यू दिस, दो चीजें सबसे जरूरी होती हैं एक ऑटिज्म के बच्चे के लिए। पहला, उस बच्चे का अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट बढ़ाना। जो बच्चा अपने में खोया रहता है, अपने में लॉस्ट रहता है, वो अपने अंदर केंद्रित रहता है, उससे उसको निकालना और दुनिया से, उसके इमीडिएट वातावरण से कनेक्ट कराना। और दूसरा, उस बच्चे की समझ बढ़ाना। ये आपके दो इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं। कैसे निकालेंगे उसे अपने आप से? जो वो स्टिम कर रहा है, जंप कर रहा है तो करता ही जा रहा है, एक दीवार से दूसरी दीवार भागता जा रहा है, हाथ में सामान लेके उसको देखता जा रहा है। सेंसरी इंटीग्रेशन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। एक अच्छा ग्रॉस मोटर सेशन जहां बच्चे की एनर्जी निकले, फॉलोड बाय गुड मसाजेस, जॉइंट कंप्रेशन जो बच्चे को काम करे। दिस इज बेसिक, जो हर बच्चे के साथ करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिवियरिटी ऑफ डायग्नोसिस। उनकी एनर्जी वेंट करानी है और उन्हें कामिंग मनूवर्स विच आर मसाजेस एंड जॉइंट कंप्रेशन, डीप कंप्रेशन देना है। उसके अलावा जो भी बच्चे का पर्टिकुलर स्टिमिंग है, बच्चा आपका विजुअल स्टिमिंग करता है, जंपिंग करता है, टो वॉकिंग करता है, फ्लैपिंग करता है, उसके हिसाब से उसको, उसकी बच्चे की जो जरूरत है, जो वो सीख कर रहा है, जो वो बार बार करके खुद को इतना एंगेज कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी एक्सरसाइजेस चार्ट बना लीजिए। मेरा बच्चा हैंड फ्लैपिंग ज्यादा करता है तो उसको अकॉर्डिंगली एक्सरसाइजेस कराती हूँ। विजुअल लेता है ज्यादा तो उसको विजुअली स्टिम्युलेटिंग एक्सरसाइजेस, सब पे वीडियोस है। तो सबसे जरूरी है उस बच्चे को अपने अंदर से निकाल के अपनी दुनिया से कनेक्ट करवाना, राइट। ये सबसे जरूरी टारगेट है, क्योंकि स्टिमिंग ही है जो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है आगे बढ़ने में। बच्चा स्टिम कर रहा है तो वो फोकस नहीं कर रहा, उसका ध्यान नहीं है, वो सुन नहीं रहा, वो चीजें रिटेन नहीं कर रहा। दो कमांड्स दे रहे हैं तो एक कर रहा है, दूसरा भूल जा रहा है। तो आपको हर
स्टेप ऑफ प्रोग्रेस में जो सबसे ज्यादा आप देखेंगे जो हैम्पर कर रहा है ग्रोथ को, वो है स्टिमिंग। इसलिए ये कह देना कि आप कॉग्निशन पे काम करो, स्टिमिंग तो अपने आप चली जाएगी, नहीं जाएगी अपने आप। ये सबसे जरूरी चीज है व्हेन इट कम्स टू ऑटिज्म। प्रैक्टिकली बता रही हूं मैं आपको। सो सेंसरी वर्कअप तो देना ही है, उसका कोई और चारा नहीं है, राइट। पहला टारगेट है कि बच्चे के जो भी स्टिम्स हैं, सेंसरी इश्यूज है, उसको जितना कम जीरो कर सके करें। और साथ में ऑलवेज रिमेंबर पेरेंट्स, हम कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते कि पहले इस पे काम करेंगे, फिर उस पे काम करेंगे, फिर उस पे काम करेंगे। नहीं, हमारे बच्चे का समय जा रहा है, एंड फॉर आवर चिल्ड्रन टाइम इज एट अ प्रीमियम। सो साथ में जो चीज काम करेंगे वो है बच्चे की समझ। कैसे समझ बढ़ाएंगे? दो चीजें। एक, बच्चे की इमिटेशन स्किल्स पे काम कीजिए, चाहे वो एक्शन फिजिकल इमिटेशंस हो, चाहे वर्बल हो, चाहे बेसिक छोटे छोटे घर के काम हो। और दूसरा, बच्चे की वोकैबुलरी बिल्डअप कीजिए। किस वस्तु को क्या बोलते हैं? ठीक है, आपका बच्चा बोल नहीं रहा, ठीक है, बट वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। ही शुड बी एबल टू पॉइंट एंड टेल या पिक एंड टेल कि आपने कहा 4 चीजों में से ग्लास दे दो, तो वो बराबर ग्लास उठा के देना चाहिए। सो वोकैबुलरी बिल्डिंग इज द वे टू improve your child's understanding cognition. So imitation and vocabulary building are your other 2 targets, जो ये तीनों साथ में चलेंगे। सेंसरी वर्कअप, इमिटेशन एबिलिटीज, वोकैबुलरी आइडेंटिफिकेशन, ये सब पे साथ में काम करेंगे। जब हम कॉग्निशन बिल्डिंग पे काम करते हैं ना, हम बहुत सारा नहीं सिखाते, हम 10 चीजें एक साथ लेके नहीं बैठते। बहुत मिनिमम 3 से 4 का एरे लेते हैं। अगर मैं बच्चे को वोकैबुलरी दे रही हूँ तो मैं 3 के सेट्स में ही दूंगी। मैं उसको रोज 10 नई चीजें लेके नहीं बैठूंगी। इट इज वेरी मिनिमम विथ अ लॉट ऑफ रेपिटेशन। थोड़ा करवाइए, बार बार करवाइए। आप रोज नया सिलेबस लेके बैठ जाएंगे, यू विल रीच नोवेयर। लिटिल थोड़ा लीजिए, बार बार रिपीट कराइए। उसमें से आपका बच्चा 3 में से 2 कर रहा है, 2 और ऐड कर दीजिए। दैट इज हाउ यू मूव, राइट। आप बच्चे को इमिटेशन सिखा रहे हैं तो आप बहुत सारा नहीं सिखाएंगे। आप 3 एक्शन इमिटेशन, 3 फिजिकल इमिटेशन, बस। जब वो करने लगेगा, इट इज गोइंग टू टेक टाइम, इट इज नॉट अ वेरी फास्ट प्रोसेस, तब आप उसी में थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। एंड व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पेरेंट्स, मेरा बच्चा ओटी जाता है, फिर बीटी जाता है, फिर स्पोर्ट्स क्लास जाता है, फिर स्पीच के लिए जाता है, जाता है जाता है जाता है। आप कब काम करते हो? ऑलवेज रिमेंबर, चाहे आपका बच्चा कहीं भी जाता हो या कहीं भी नहीं जाता हो, जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं होगा। यू हैव टू टेक द बॉल इन योर कोर्ट, राइट। अपने हाथ जगन्नाथ। तो बिना खुद काम करे सुधार नहीं होने वाला, राइट। एक बच्चा जो एक न्यूरोटिपिकल बच्चा जब स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है, वहां पढ़ता है, फिर घर आता है, माँ पढ़ाती है, फिर वो उसको कोई ट्यूशन क्लास भेज देती है, तो कितनी बार एक ही चीज पढ़ाते हैं। तो हमारे बच्चों को भी रेपिटेशन चाहिए, बहुत रेपिटेशन चाहिए। इसलिए होमवर्क के बिना तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है पेरेंट्स। सो दिस इज हाउ यू वर्क। ये आपके प्राइमरी 3 टारगेट्स होते हैं जब एक बच्चा न्यूली डायग्नोज होता है ऑटिज्म से। और अगर आपका बच्चा, ठीक है, चेक ऑन दिस कि क्या कितना रिड्यूस हुआ है मेरे बच्चे का स्टिमिंग, कितनी इंप्रूव हुई है उसकी वोकैबुलरी, कितना अच्छा है उसका इमिटेशन स्किल। दीज आर द पॉइंटर्स जो आप लेके साथ में चलते हैं, राइट। कि पेरेंट्स का ज्यादा फोकस रहता है स्पीच, तो स्पीच तो तब आएगी ना जब समझ आएगी। स्पीच में भी एक रिसेप्टिव होता है, एक एक्सप्रेसिव होता है। तो रिसेप्टिव पे तो काम करना पड़ेगा ना। जब शब्द ही नहीं है तो बोलेगा कैसे बच्चा? पहले तो अपने ये आपके टारगेट्स। तो पेरेंट्स आके बोलते हैं मैम वी आर क्लूलेस कि शुरू कहाँ से करें, या जो हमने
राह पकड़ी है वो सही है कि नहीं. This is what I want to emphasize, that these are your targets for your child. Right, parents? ये हो गया, then फिर उसके बाद कमांड फॉलोइंग होती है, उसके बाद लैंग्वेज पे काम करना है, इकोलेलिया कैसे रिड्यूस करना है, फिर वो आगे गाड़ी बढ़ती जाती. लेकिन पहले ये 3 को अपना फोकस बना के लग के इन पे काम कीजिए एंड गिव सेंसरी वर्कअप एंड ओटी वर्कअप अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, बिकॉज सबसे जरूरी है बच्चे के स्टिमिंग इश्यूज, बच्चे के सेंसरी इश्यूज रिड्यूस होने चाहिए. राइट पेरेंट्स? I hope this video has been of help to you. Please share this video, like it, subscribe to our channel, and let the Shakti spread. Vijay Bhava, Tatha Astu, Namaskar.